स्कूलों की हालत अच्छी होगी, स्मार्ट क्लासरूम होंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। लास्ट मोमेंट पर टिकट की डकैती हुई। मैं चुनाव जीतने के बाद एमएलए के बतौर मेरा एक मत मुख्यमंत्री चुनने का भी होगा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पे और मैं हाजिर हूँ आपके साथ ऋतिक ठाकुर। जाले विधानसभा में इस वक्त द हिंदी टॉप टीम की मौजूदगी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जाले से विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मशकूर उस्मानी। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी दूर से आप आए हैं इस चुनाव को कवर करने के लिए। और हम यहाँ पे जनता का जो समर्थन है वो भी देख पा रहे हैं आपके प्रति। मैं जनता का उम्मीदवार हूँ, जनता के आदेश पर चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए जनता का प्यार, उनकी मोहब्बतें मुझे लगातार मिल रही है और मैं इनके आदेश पे लड़ रहा हूँ ना, अपने मन से नहीं लड़ रहा हूँ। इन्होंने कहा आप चुनाव लड़िए। तो इस बार परमिशन जो है वो जनता ने दिया है, जनता ने परमिशन दिया। तो अगर जाले विधानसभा की बात करेंगे, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें हम 2020 में तो रनर अप रहे थे आप, अच्छा खासा मत आपको भी मिला था क्योंकि जब जीवेश कुमार जीते थे तो उनसे आप बस दूसरे नंबर पर थे। तो जनता किस बात को लेकर इस बार आप पर उम्मीद जता रही है? सबसे ज्यादा उम्मीद है क्योंकि आप ग्राउंड में लगातार घूम रहे हैं, जनता जब आपसे कनेक्ट करती है, सबसे बड़े मुद्दे यहाँ के जाले विधानसभा के आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ा था वो बहुत कम समय मिला था, 16 दिन का चुनाव था और मुझे 66,000 मत प्राप्त हुए, जो कि जाले विधानसभा के इतिहास में आज तक इतना मत किसी जीतने वाले प्रत्याशी को भी नहीं आया था। लेकिन ये समझिए कि दुर्भाग्य था कि मैं चुनाव नहीं जीत पाया। लेकिन परिणाम जो भी हुआ, इस परिणाम को मैंने जनता के आदेश को अपने सर माथे पर लिया और संघर्ष की राह को चुना। और उस संघर्ष की राह में मैंने पूरे 5 साल अपनी विधानसभा की जनता के सुख में, दुख में, दर्द में बिताए। जब उनको मेरी ज़रूरत हो, रात के 12 बज रहे हों, सुबह के 4 बज रहे हों, दिन के 12 बज रहे हों, मैं उनके बीच उपलब्ध रहा। उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए जो संभव प्रयास हो सकता था उस संभव प्रयास को हमने किया और इसी वजह से जनता ने मुझे आदेश दिया चुनाव लड़ने का। और अभी चुनाव से पहले 3-4 महीने की हमने पद यात्रा की, जाले न्याय यात्रा के नाम से हमने यात्रा निकाली। उसमें हम हर एक घर, हर एक दुकान, हर एक मकान तक गए, हर एक द्वार तक, हर एक चूल्हे तक गए, हर एक खेत खलिहान तक गए, लोगों से मुलाकातें की, उनके दुख को जाना, उनके दर्द को बांटा और जन समस्याओं को सुना। और हमने उनसे वादा किया कि हम चुनाव में आपके मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। कल हमने मैनिफेस्टो जारी किया है, उनमें उन तमाम ज़मीनी मुद्दों को हमने डाला है। अभी तक किसी प्रत्याशी ने जाले का मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। जाले के मैनिफेस्टो में क्या खास है, ये बहुत जरूरी है जानना। जाले के मैनिफेस्टो में सबसे खास बात यह है कि जो ब्लॉक स्तर पर जितने भी ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज, चाहे वो ब्लॉक ऑफिस हो, चाहे वो अंचल ऑफिस हो, चाहे वो थाना हो, कृषि ऑफिस हो, चाहे वो रजिस्ट्री ऑफिस हो, इन तमाम जगहों पर बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। और हमने जनता से ये वादा किया है, आप मुझे जिता कर भेजो, मेरे ऊपर विश्वास करते हो, मैं जीत कर आता हूँ तो आपको 1 रुपये की भी रिश्वत किसी ऑफिस में नहीं देनी होगी। इसके लिए हम लोग पीपल्स मॉनिटरिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं। जन प्रणाली के तहत उसको देखा जाएगा और कोई भी अधिकारी पदाधिकारी अगर घूसखोरी लेते हुए पकड़ा गया, भ्रष्टाचारी में पकड़ा गया, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने कहा है कि स्कूलों की हालत अच्छी होगी, स्मार्ट क्लासरूम होंगे, जो डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे जाले और सिंघारा ब्लॉक के अंतर्गत, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। अभी तक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें जाने तक का रास्ता नहीं है, बड़े बुरे हालात हैं। उन तमाम मुद्दों पर काम करने की बात हमने कही है। बाकी घोषणा पत्र आप देख लेंगे। चलिए ठीक है, ये भी जानना एक बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जो टिकट है वो बदल दिया गया, एकदम ऋषि मिश्रा को वो टिकट दे दिया गया। तो महागठबंधन से हटकर जब आप ये चुनाव लड़ने आए, नहीं गया, बदला नहीं गया। लास्ट मोमेंट पर टिकट की डकैती हुई और टिकट को बेच दिया गया। बदला तो ऐसे जाता है कि आपसे कुछ सहमति के तहत मैं ये आपसे कमीज़ ले लूं और अपनी ये कुर्ती आपको दे दूं या अपनी दूसरी कमीज़ दे दूं, तब अदला बदली होती है। ये बदला नहीं गया, डकैती हुई। डकैती क्या पैसों से टिकट खरीदा गया? निश्चित तौर पर। चलिए ठीक है, तो महागठबंधन वो तो बेशक में नहीं थे ना। महागठबंधन से टिकट बेशक आपका कट गया हो, लेकिन विचारधाराएं क्योंकि कहीं ना कहीं मिलती थी, सारी चीजें थी, तो अभी जो विचारधारा है महागठबंधन के साथ, वैचारिक रूप से आप उनके साथ हैं या फिर अब एक अलग रूप से आप चल रहे हैं? देखिए, चुनाव जीतने के बाद गठबंधन के जो भी सीएम पद के उम्मीदवार होंगे
मैं चुनाव जीतने के बाद एमएलए के बतौर मेरा एक मत मुख्यमंत्री चुनने का भी होगा। मेरा मत गठबंधन का जो भी सीएम का उम्मीदवार होगा उसको जाएगा। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप यूथ हैं, सबसे बड़ी एक चीज़ है। क्योंकि पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा था तो उसमें आपकी उम्र और कम थी, लेकिन इस बार क्योंकि आप जब मैसेज देते हैं, ग्राउंड पर निकलते हैं, यूथ के लिए सबसे ज़्यादा बताइए क्या मैसेज आपकी तरफ से और क्या संदेश लेकर आप यूथ के पास पहुँच रहे हैं? देखिए, सबसे अहम संदेश जो यूथ के लिए है वो ये है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इमरान प्रतापगढ़ और की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं किसी की बात नहीं करता। मैं क्यों किसी की बात करूंगा, ठीक है। वो बड़े लोग हैं, उनकी बात मैं कहाँ से कर सकता हूँ। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरे चुनाव में यही देखने को मिल रहा है बिल्कुल ऐसी कि जिस ओर जवानी चली जमाना उसी ओर अब चल रहा है। और आप देखेंगे कि तमाम युवा साथी बेहद मेहनत करके हमारे इस चुनाव को बहुत ऊंचाई तक लेकर आए हैं और एक एक वोट क्रमांक संख्या 8 अलमारी के निशान पर खुद भी डालेंगे और पूरे ज़माने का वोट दिलवाएंगे। यानी तमाम बुजुर्गों को बूथ तक लेकर जाएंगे, माँओं को, बहनों को लेकर जाएंगे और एक एक वोट हमारे पक्ष में मतदान करेंगे और हमें चुनाव जिताकर विधानसभा भेजेंगे। तो ये थे हमारे साथ मशकूर उस्मानी और जाले विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बिहार इलेक्शन में तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे द हिंदी टॉप पर।